पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि सूर्योदय का समय है, अपने बीते दिनों को याद कर रहा है और यह सोच रहा है कि क्या भूले, क्या याद करे, किस तरह से अपने आप को अपने शून्यपन से बाहर निकाले। वह कह रहा है कि मैं इस जीवन को मूल्य दे चुका हूँ। हम यह भी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमको बिना मूल्य दिए नहीं मिलता। हर चीज़ का, हर सफलता असफलता का हमको मूल्य चुकाना पड़ता है। हमको पता चले या नहीं पता चले, छोटी या बड़ी जो भी हमारी उपलब्धि है, वो उसके लिए हमको कोई न कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। कभी भी कह रहा है कि हमने अपने जीवन में जो खुशी प्राप्त की उसके लिए हम उसका मूल्य मैंने चुका दिया। यानी कि खुशी तो हमारी क्षणिक थी, जितना ही दिन मैं खुश रहा उसके मूल्य के रूप में मुझको आज आंसू बहाना पड़ रहा है, हमको दुखी होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी प्रेयसी जो है वह हमारा साथ छोड़ करके जा चुकी है। अब मुझे दूसरों की खुशी देख करके कोई दुख नहीं होता और न मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि बाहर का तूफान, बाहर की अच्छी बुरी घटनाएं अब हमको उद्वेलित नहीं करती हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो स्वयं एक बड़ा तूफान भरा हुआ है। बाहर का झंझावात, मौसम का तूफान या परिस्थितियों की प्रतिकूलता जो है वह हमको परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि मेरे अंदर स्वयं एक बड़ा तूफान छुपा हुआ है। कहने का मतलब कि मैं इतना दुखी हूँ कि उसके आगे और जो बाहरी दुनिया के दुख जो हैं वो छोटे पड़ जाते हैं, वो तुच्छ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए और न मुझको दूसरे की खुशी देखने की इच्छा होती है और न समय का या प्रकृति का कोई भी उत्थान पतन हमको उद्वेलित करता है, हमारे अंदर कोई भावना भरता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो अब बीच भंवर में पड़ चुकी है। उस भंवर से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर चुका हूँ। कहने का मतलब मैं अपने दुख में ही इतना दुखी हूँ कि मुझे अब समय का या प्रकृति का कोई भी बंधन या कोई भी झंझावात, कोई भी उत्पात अब उद्वेलित नहीं करता, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि यह मेरा जो वियोग का दुख है वह सबसे बड़ा है। और निजी जीवन में भी जिसको अनुभव होगा उसको अनुभव होगा कि यह दुख जो होता है, जीवन साथी का बिछड़ना मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है, जिसको कभी झेल रहा है या महसूस कर रहा है। और उसी का वर्णन करते हुए वह कहता है कि इस दुनिया के दुख, ऋतुओं का दुख, प्रकृति का दुख, मौसम का दुख या कोई भी सामाजिक दुख अब मुझको उद्वेलित नहीं करते, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते। उद्वेलन का मतलब वही है कि हम क्रोधित होते हैं या खुश होते हैं, नाराज होते हैं, तो अब ये बाहरी जो घटनाएं हैं वह हम पर जो दुखी व्यक्ति है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, क्योंकि वह अपने आप में डूबा हुआ है। और कवि भी यही कह रहा है कि मैंने अपने सुखों का मूल्य चुका चुका हूँ और अब दूसरा मूल्य नहीं चुकाना चाहता, मैं अपने दुखों में ही डूबा हूँ। वह कहता है मूल्य अब मैं दे चुका हूँ, स्वप्न थल का पा निमंत्रण, प्यार का देकर अमरधन, वेदनाओं की तरी में नाव अपनी खे चुका हूँ, मूल्य अब मैं दे चुका हूँ। उठ पड़ा तूफान देखो, मैं नहीं हैरान देखो, एक झंझावात भीषण मैं हृदय में से चुका हूँ, मूल्य मैं अब दे चुका हूँ। क्यों विहसता छोड़ देखूं, क्यों लहर का जोर देखूं, मैं भंवर के बीच में अब नाव अपनी खे चुका हूँ, मूल्य अब मैं दे चुका हूँ। इस जीवन को, इस समाज को मैं अपने खुशियों का मूल्य दे चुका हूँ। मैंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया है इस समाज पर, इस
प्रकृति पर, इस स्वप्न पर। तो इसलिए अब मैं कोई दूसरा मूल्य नहीं दे सकता। और हम यह भी जानते हैं कि पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद कवि से लोग दूसरी शादी का दबाव डालते हैं या उसको प्रेरित करते हैं कि वह दूसरी दुनिया बसा ले, जो कि कवि को मंजूर नहीं है। और तब वही कहता है कि एक बार तो मैं अपने खुशी का मूल्य दे चुका हूँ, मैं वेदनाओं में डूब चुका हूँ, अब फिर मैं उस पर दूसरा महल बनाना नहीं चाहता, दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। और इसलिए वह कहता है कि मैं एक बार तो मूल्य दे चुका हूँ। सपनों का निमंत्रण पा करके हमने जो खुशी देखी थी, वह खुशी अनुभव किया था, वह सुख तो मैं तिरोहित कर चुका हूँ, या उसका मूल्य मैं समाज को दे चुका हूँ। मेरा जीवन साथी जो है वह मुझको छोड़कर जा चुका है। मैं अपनी तरी का मतलब यहाँ नाव से है, तो वह वेदनाओं की तरी में, अपनी वेदनाओं की नदी में अपनी नाव जो है वह खे चुका है। यानी उसके जीवन की नाव जो है वह वेदनाओं की तरी में, वेदनाओं की नदी में डूबी हुई है। वह उसमें से पार कर रहा है या पार कर चुका है। अब पुनः वह उस वेदना में पड़ना नहीं चाहता। वह अपने जीवन का एक बार मूल्य दे चुका है, दोबारा वह कोई मूल्य देना नहीं चाहता। वह कह रहा है कि देखो तूफान उठा हुआ है, लेकिन मैं इस तूफान में भी हैरान नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ, क्योंकि इससे बड़ा तूफान तो मेरे अंदर उठा हुआ है, इससे भीषण झंझावात तो मेरे अंदर पल रहा है। तो फिर ये बाहर के तूफान, बाहरी परिस्थितियाँ हम पर क्या प्रभाव डालेंगी, यानी कि मेरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। अब मैं अपने जीवन का या अपनी उपलब्धियों का मूल्य दे चुका हूँ, मैं दोबारा फिर कोई मूल्य देना नहीं चाहता। क्यों विहसता छो, वह कह रहा है कि मैं दूसरे की खुशी क्यों देखूं, फिर मैं दूसरी दुनिया क्यों बसाऊं, क्यों लहरों का उठना देखूं कि लहरें उठती हैं और गिरती हैं। यानी कि बढ़ना और बिगड़ना जो है प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य की भी तो अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं। या हम जिस समय दुखी होते हैं उस समय तो हमारे ऊपर प्रकृति का नियम काम करता है, न समाज का नियम काम करता है, बल्कि हमें केवल अपना दुख दिखाई पड़ता है। तो कभी भी कहता है कि मैं क्यों समाज को देखूं, लहरों को देखूं, दूसरे की खुशियों को देखूं, जबकि मैं अपना जीवन तो भंवर के बीच में छोड़ चुका हूँ। मैं अपने जीवन का मूल्य, अपनी उपलब्धियों का मूल्य दे चुका हूँ, अतः मैं पुनः कोई मूल्य देना नहीं चाहता। कहने का मतलब कि एक बार जब हम ये खुशियाँ हमसे रूठ कर चली गई हैं, तो फिर मैं दूसरी दुनिया नहीं बसाना चाहता। मैं ये और कोई मूल्य, अपनी वेदनाओं से एक तो मूल्य दे चुका हूँ, फिर दूसरा मूल्य अपने सिद्धांतों का, अपनी अभिलाषाओं का या अपनी प्रेयसी के प्रेम का बलिदान नहीं कर सकता। उस अगली खुशी के लिए उसको मैं समाप्त नहीं कर सकता। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।